हे एवरीवन, यू आर वाचिंग सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आई नो सेटअप बहुत डिफरेंट है, बट ये करना पड़ा क्योंकि कंपैरिजन में समझ नहीं आता। जब कंपैरिजन आप करते हो तो आपको हर चीज़ सामने रखनी पड़ती है। वो आप यूजुअली देखते हो कि आप मेरा फेस ही देख रहे होते हो और बीच बीच में परफ्यूम उठा के दिखा देता हूँ कि ये ऐसा ऐसा है, बट कंपैरिजन नहीं हो पाता। और आज का जो रिव्यू है वो बेसिकली पाइनएप्पल माफिया को लेके है। मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे इसके। मैं सोच रहा था अच्छा खासा एक हेल्दी गैप लूँगा और बाद में कभी रिव्यू करूँगा इसको, क्योंकि पाइनएप्पल सेंट से मैं हो गया हूँ बोर। मैं लिटरली पक गया हूँ। मैंने इतना पाइनएप्पल फ्रेग्रेंसेस ट्राई किए हैं कि मैं अब थक गया हूँ इस डीएनए से। एंड आई अर्ज एवरी ब्रांड आउट देयर या जो भी कोई परफ्यूम्स बना रहा है, प्लीज़ डू नॉट लाइक स्वीप ऑन दिस रेसिपी ऑफ सक्सेस। ये अब वो नहीं रहा। आप बार बार एक पर्टिकुलर डीएनए को उठाकर उसके क्लोन्स बना रहे हो और सोच रहे हो कि सक्सेस मिल जाएगी। ऐसे नहीं होता। एक टाइम होता है जब इन चीज़ों की आप कह सकते हैं डिमांड होती है, इनकी हाइप होती है, तो लोग ले लेते हैं। मगर अब लोग बोर हो गए हैं भाई, तो इसलिए इसको बार बार रगड़ना बंद करो। हम रिव्यूअर्स भी पक गए हैं। मैं पक गया हूँ। आई कांट से फॉर अदर पीपल, बट ये जो एवेंटस का डीएनए है या जो भी पाइनएप्पल फ्रेग्रेंस के जो डीएनए है, ये बहुत ज़्यादा रिडंडेंट हो गए हैं। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा लोग इन्हें अब लोगों के पड़े रहते हैं कैटलॉग में 5-5, 10-10 क्लोन। ठीक है, इसीलिए ये वीडियो है, इसीलिए ये कंपैरिजन है। नहीं तो मैं भी सीधा सा पाइनएप्पल माफिया में जो दिख रहा है, मुझे जो समझ में आ रहा है, मैं आपको बताया था। बट मुझे लगा कि नोट स्ट्रक्चर जो है काफ़ी फ्रेग्रेंसेस से सिमिलर है। तो स्ट्रक्चर एज इन आप स्मेल करोगे तो कहीं ना कहीं सिमिलरिटीज मिलेंगी। तो मुझे लगा कि एक बार देख लेता हूँ कौन सा क्या स्मेल करता है। क्या इनके अंदर कोई पूरी की पूरी एक पाइपलाइन है जो सेम है, या क्या ये कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये सब हम देखेंगे आज तरीके से। और आप देख सकते हैं इसके अंदर पहला फ्रेग्रेंस है ये है टर्कोइस, जो कि मैंने 2024 के समर्स में मैंने इसे रिव्यू किया था। इस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, लोगों को बहुत पसंद आया था। एंड क्योंकि कायद अल फुरसान मैं यहाँ रख सकता था, मगर मैंने उसकी जगह इसको रखा क्योंकि बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल खुशबू भी वैसी है और उससे आधे प्राइस में आ जाता है। ये 600 650 में आ जाता है, वो 1100-1200 में आता है। बस उसकी बॉटल है जो अच्छी दिखती है और मैग्नेटिक कैप, बट मुझे जूस से मतलब है, तो वो ये चीज़ सेम वही है। फ्रेग्रेंस एंड फैशन का टर्कोइस। दूसरा है अफनान 9 PM रेबल। ये बहुत हद तक मिलता है, तो इसलिए इसकी भी बात होगी। फिर है ओल्ड मनी। मुझे पता है जिस रिव्यू के बाद लोग पूछते हैं कि भाई ये आपस में कितने सिमिलर हैं, तो मैंने सोचा कि रिव्यू कर ही देता हूँ, इसी में सब खत्म हो जाए, सब कुछ इसी में क्लियर हो जाए। ओके, उसके बाद है अपना आज का जो पाइनएप्पल माफिया। इफ़ यू कैन सी इट, दिस इज़ द परफ्यूम। ओके, लाइट नहीं आ रही गैस पे, अब आएगी। ठीक है, उसके बाद ये है कोट्योर नोवार। ये वैसे तो सिमिलर नहीं है इतना, बट देन आई थॉट आपको इसके बारे में बता ही दूँ। ये अहमद अल मगरिबी की तरफ से आता है बाय द वे। अब मैंने इनको सब कुछ स्ट्रिप पे रखा हुआ है। मैं इसको बता दूं आपको कि इसके अंदर अल्कोहल ब्लास्ट आता है। इसके अंदर आता है टर्को, इसके अंदर स्टार्टिंग में ओपनिंग में। अपना 9 मिनरल के अंदर नहीं आता। अगर आप फ्रेश बॉटल आपके पास आएगी तो शायद थोड़ा सा आ सकता है, वैसे नहीं आता। आप 2-3 दिन इसे रखो, अल्कोहल ब्लास्ट सेटल हो जाए, उसके बाद शायद आना बंद हो जाए। ओल्ड मनी के अंदर अल्कोहल ब्लास्ट नहीं आता। इसके अंदर शुरू में अभी फिलहाल थोड़ा बहुत अल्कोहल ब्लास्ट मुझे मिला है जब मैंने स्प्रे किया था। पेपर पे, स्किन पे नहीं आ रहा, पेपर पे आ रहा है। स्किन पे नहीं आ रहा, पता नहीं लग रहा है स्किन पे बहुत जल्दी एकदम ब्लेंड हो रहा है, बट पेपर पे अल्कोहल ब्लास्ट आता है क्योंकि वहाँ एब्जॉर्ब करने के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है। वो बिल्कुल एक पेपर के ऊपर पड़ा रहता है, बट स्किन एकदम से एब्जॉर्ब करती है, तो शायद इसलिए ना आ रहा हो। इसके अंदर बिल्कुल अल्कोहल ब्लास्ट नहीं आता कोट्योर नोवार के अंदर। ओके, सो पहले शुरू करते हैं टर्कोइस से कि टर्कोइस कैसा स्मेल करता है। बताने की जरूरत नहीं है, दिस इज कायद अल फुरसान। यहाँ पाइनएप्पल बहुत कम है, यहाँ बर्ची, वुडी और जो चारकोल टाइप के जो नोट्स होते हैं ना, बहुत ही स्मोकी, लाइक बिल्कुल पाइनएप्पल जलने वाला है। आपने उसे रोस्ट करने के लिए रखा हुआ है और वो काला पड़ चुका है, जलने वाला है, ये वैसा बन जाता है बिल्कुल। तो मुझे ये डीएनए पसंद नहीं आता। मुझे ये डीएनए बिल्कुल पसंद नहीं आता जो कायद अल फुरसान का है। मैंने कायद अल फुरसान की बोतल दे भी दी। एक रीज़न ये भी है कि वो यहाँ पे नहीं है। मैं उसे ले सकता हूँ, बट मुझे लगा कि इसके होते हुए बिल्कुल रिडंडेंट है, तो मुझे वो पसंद नहीं आता। मुझे ये पसंद नहीं आता। आप देखो मैंने इसे कितनी वेयरिंग दी है। मैंने हार्डली इसे वेयरिंग दी है जब से मैंने इसे बाई किया, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों को ये डीएनए बहुत पसंद आता है। पीपल लव दिस डीएनए लाइक अ लॉट। तो वहाँ पे मैं अपनी, वो भी सी बात है, ये रिव्यू लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है। मैं अपनी पर्सनल राय कहीं साइड में रख दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हाँ, ये बिल्कुल वही है, स्मोकी बर्ची पाइनएप्पल। सिट्रसी बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज स्वीट एंड दिस इज वेरी स्मोकी, थोड़ा अर्दी, पचूली एंड ऑल, ये सब आपको यहाँ मिलता है। तो ये है, ये दिस इज कायद अल फुरसान, तो ये बहुत अलग है। ठीक है, अब ये है 9 PM रेबल। आपको पता है मुझे ये डीएनए भी नहीं पसंद। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ, फोमो में जब आप परफ्यूम लेते हैं तो क्या होता है, ये मैंने फोमो में लिया है, पूरी ऊपर तक भरी पड़ी है।
ब्रिम तक भरी पड़ी है ये बॉटल, जस्ट चेक इट आउट। पसंद ही नहीं है। सोचा था कि कुछ अलग होगा बट नहीं, ये भी वही निकला। ये बेसिकली काइजल फुरसान का बहुत ज़्यादा अपडेटेड, बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड, बहुत ज़्यादा एनहेंस्ड वर्जन है। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा एनहेंस्ड वर्जन है काइजल फुरसान का, बहुत हाई क्वालिटी वर्जन है काइजल फुरसान का, कि काइजल फुरसान की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर दीजिए और हाँ, पाइनएप्पल को थोड़ा और स्वीट कर दीजिए, पाइनएप्पल को थोड़ा कम जला हुआ कर दीजिए, ये बन जाता है। ये है। तो इसीलिए हाई क्वालिटी काइजल फुरसान ये है, ये लिटरली वही है। सो दिस इज नॉट माई फेवरेट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। अब आ जाता है ओल्ड मनी। ओके, ओल्ड मनी के अंदर सिट्रसीनेस है, फ्रेशनेस है, सिट्रसीनेस है, फ्रेशनेस है, और यहां एक BR540 का डीएनए है। एवेंटस और BR540 का डीएनए, ये दोनों जो हैं ये एक ही है बट ये बहुत अलग है। यहां पे है एवेंटस और BR540 का डीएनए, एवेंटस नॉट काइजल फुरसान। तो एवेंटस के जो सिट्रसीनेस है, जो वुडीनेस है और जो पाइनएप्पल है वो सब यहाँ है विद द स्वीटनेस ऑफ द स्वीटनेस ऑफ BR540, बाकारारूज 540। वही जो आप कॉटन कैंडी वाला नोट है, हल्का हल्का महसूस होता है, सैफरन का नोट महसूस होता है और सिट्रसी फ्रेशनेस है। तो ये बिल्कुल अलग डायरेक्शन में चला गया, तो इससे कोई कंपैरिजन नहीं है। दिस इज वन ऑफ अ काइंड, ये अपने आप में एकदम डिफरेंट है, तो ये वहां पे नहीं है। ओके, ये बिल्कुल अलग हो जाता है। तो जो मुझसे पूछना चाहता है ओल्ड मनी से कितना अलग है या कितना सिमिलर है पाइनएप्पल माफिया, बिल्कुल भी नहीं, इससे बिल्कुल अलग है, टोटली डिफरेंट। ओके, सो एक काम करता हूं, इन्हें हटाता रहता हूं, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, दिस इज डन। ओके, ठीक है, यहां पे फिर भी सिमिलैरिटीज है। ओके, इसकी स्ट्रिप को भी हटा देता हूं। ओल्ड मनी आउट ऑफ कन्वर्सेशन हो गया इसका, ठीक है। अब बचता है कोटेओ नुआर। कोटेओ नुआर को भी देख लेते हैं। स्ट्रिप निकल जाए बेटा। ये भी बिल्कुल अलग है, ये भी एवेंटस जैसी डायरेक्शन में, यहां एक सिट्रसीनेस है और एक सिट्रसी पाइनएप्पल है, सिट्रसी पाइनएप्पल, ठीक है। बट एवेंटस जैसा नहीं है, एवेंटस के अंदर वुडीनेस बहुत ज्यादा है, क्रीमीनेस है, वनीला है, सैंडलवुड है, बर्च है, ओकमॉस है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एक पाइनएप्पल है जो कि बहुत स्वीट है और हल्का सिट्रसी है। तो ये वो है। ओके, तो ये भी कन्वर्सेशन से हो गया बाहर। अब जो असली टक्कर है वो है इन तीनों के बीच में, कि ये तीन कहां हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम पाइनएप्पल माफिया पे। पाइनएप्पल माफिया मैं आपको बताता हूं क्या है। पाइनएप्पल माफिया इज अ लेस वुडी, लेस चारकोल टाइप, लेस, मतलब कायदल फुरसान, आप चलो ये इससे अच्छी क्वालिटी है बाय द वे पाइनएप्पल माफिया की, तो इसको भी हटा देते हैं, ठीक है, ये भी गया। अब सारी बात आ जाती है इन दोनों के बीच में। हाँ, हट जाओ भाई। सो अफनान 9 PM रेबल के अंदर से अगर आप ये जो स्मोकीनेस है, बर्चीनेस है और जो तारकोल टाइप जो नोट आता है बहुत ही ज़्यादा, अगर आप इसको हटा दोगे और सिर्फ पाइनएप्पल छोड़ दोगे, एक फ्रेश पाइनएप्पल, नॉट सिट्रसी पाइनएप्पल, मतलब जो फ्रेश है, सिट्रसी मतलब मैं पाइनएप्पल के अंदर बर्गामोट, ऑरेंज, लेमन ये भी जोड़ दूं तो आपको खटास महसूस होती है। तो यहां खट्टापन नहीं है, यहां एक मीठा पाइनएप्पल है और यहां कुछ भी नहीं है। दिस इज जस्ट अ पाइनएप्पल फ्रेग्रेंस। ओके, पका हुआ पाइनएप्पल नहीं है, दिस इज अ स्वीट पाइनएप्पल। पका हुआ अगर होगा भी तो होगा ये 15-20% पका हुआ है, 80% दिस इज जस्ट अ फ्रेश पाइनएप्पल। पाइनएप्पल को आपने स्लाइस किया, स्लाइस करके आपने खाया, तो जो स्मेल आएगी वो है ये। यहाँ पे बिल्कुल भी बर्चीनेस है बट इट्स लाइक 20%, 15%, मरे से मरा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 25% होगी, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है। और ये वो है जो शायद मैं वेयर कर सकता हूँ, इसको नहीं कर सकता। ये बहुत ज़्यादा स्मोकी है, बर्ची है, इंटेंस है, डार्क है और यहाँ पे भी एक हल्का सैफरन का सा नोट आता है, ठीक है, वो यहाँ नहीं है। ये एक मीठा पाइनएप्पल है, दैट इज ऑल, एक स्वीट पाइनएप्पल और उसमें कुछ भी नहीं है। तो जिसका नाम रखा है ना पाइनएप्पल माफिया, तो ऐसा लगता है कि यहाँ सारा फोकस पाइनएप्पल पे ही किया गया है और कुछ नहीं। सिट्रसी बिल्कुल भी नहीं है, दिस इज अ स्वीट पाइनएप्पल। अगेन आई एम पुटिंग एफर्ट ऑन दिस पर्टिकुलर वर्ड क्योंकि यही निकल रहा है। तो अगर आपको एक पूरा प्योर पाइनएप्पल टाइप का फ्रेग्रेंस ट्राई करना है तो आप ये ले सकते हो। पाइनएप्पल के साथ कुछ स्मोकी, बर्ची, अर्दी, इंटेंस नोट्स चाहिए तो आप ये ले सकते हो। इससे नीचे बजट में कुछ चाहिए तो ये ले सकते हो। और एक आता है सिडक्शन बाय अरेबियन अरोमा, उसकी बॉटल ढूंढनी पड़ेगी, वो पता नहीं कहाँ रखी हुई है। वो जो है
उसको 250 रुपये का, जो 250 रुपये के हिसाब से उसकी क्वालिटी आती है, वो जो 250 का है तो 250 वाली क्वालिटी की उम्मीद करो, आपको बस DNA मिल जाता है, ठीक है। बट अगर आप कुछ अच्छी हाई क्वालिटी ट्राई करनी है तो मैनबॉक्स की क्वालिटी आप जानते हैं काफ़ी अच्छी है और वो यहाँ एविडेंट है, तो वहाँ पे ये अच्छा है। मतलब आपको यहाँ पे वो मिल रहा है जो आप देखना चाहते हैं, एक पाइनएप्पल, दैट इज ऑल, एक स्वीट पाइनएप्पल जो कि फ्रेश है, सिट्रसी नहीं है, फ्रेश पाइनएप्पल, फ्रेश स्वीट पाइनएप्पल, दैट इज ऑल। बहुत ही हल्का फुल्का, टिंसी बिटे बर्ची और अर्दी है, बहुत हल्का। द मोस्ट इट्स इस ये मीठा है, लाइक मीठा फ्रेश पाइनएप्पल, दैट इज ऑल। और इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, ओपनिंग में थोड़ा सा अल्कोहल ब्लास्ट है, तो बिल्कुल स्ट्रिप पे है, स्किन पे नहीं है। स्किन पे आई हैव ट्राइड, ये स्किन पे अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है, स्ट्रिप पे है। तो जो चीज़ है वो मुझे बतानी है आपको। और ये जो है दिस इज़, ये मुझे पसंद, ये मुझे DNA बिल्कुल, मुझे ना कायदल फुरसान पसंद है, मुझे ना आपका ये टर्कोइस पसंद है, ना मुझे ये पसंद है, बिल्कुल भरी पड़ी है ऐसे, जितनी पूरी की पूरी बॉटल है लिटरली। तो मुझे ये पसंद नहीं आया ऑनेस्टली। बट ये जो है ये है सिर्फ एक पाइनएप्पल फ्रेग्रेंस, फिर भी वेयर कर सकता हूँ, बट ये नहीं कर सकता। तो अगर आपको जानना है ये क्या है तो मैं आपको बता चुका हूँ, दिस इज जस्ट अ फ्रेश पाइनएप्पल, फ्रेश स्लाइस्ड पाइनएप्पल, रोस्टेड भी नहीं है, एक होता है ना रोस्टेड भी नहीं है, फ्रेश सिट्रसी पाइनएप्पल, दैट्स ऑल। तो ये वो है, ओके। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया हो कि क्या है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। और अगर आप लेते भी हो ना तो छोटा वाला लो, ये 15 ml ये लो, ये बड़ी बॉटल लेने की जरूरत नहीं है, ये छोटी बॉटल लो, दिस इज बेटर। क्योंकि आप क्या है, इसको ही खत्म कर लो, इतने परफ्यूम हो गए हैं कि बड़ी बड़ी बॉटल लेने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे सैम्पल्स लो, डीकैंड लो, बॉटल ऐसे ऐसे वायल्स लो और इन पे रहो, इंजॉय करो सेंट को। पूरा दिन आप बहुत कुछ करते हो, पूरा दिन सेंट के बारे में देखना, सेंट को पढ़ना, सेंट को समझना, ये एक रिव्यूअर का काम हो सकता है, मगर आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, छुट्टियों का टाइम आने वाला है, सर्दियाँ आने वाली, इंजॉय करो। फ्रेग्रेंस के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, फ्रेग्रेंस कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी फोमो लग रहा है कि हाँ यार ये ट्राई करना है, लेना है, तो छोटी चीज़ें ट्राई करो, ये भी बहुत चलेंगे। मुझे पता है मैनबॉक्स का फिर कुछ ना कुछ नया आ जाएगा, तो उस लिहाज से छोटे चीज़ें ट्राई करो। आप वो 2 ml का सैंपल है वो ट्राई करो, वो लो, सबसे इससे भी अच्छा वो है, वो ट्राई करो, उससे पता चल जाएगा आपको कि कैसा है, ओके। सो दिस वॉज माई रिव्यू ऑफ पाइनएप्पल माफिया एंड आई होप यू लाइक इट। आप मुझे बताओ अगर आपको ऐसा कोई कंपैरिजन देखना है, ऐसा कुछ देखना चाहते हो इसी सेटअप में, कंपैरिजन तो अब इसी सेटअप में हुआ करेंगे, कोशिश करूँगा और भी ऐसे ही चले, क्योंकि टेबल होती है मैं यूजुअली अवॉइड करता था। मैंने कहा ठीक है यार, लोगों को बातें ही तो सुननी है, बट देन नो, आई अंडरस्टूड कि बारी फ्रेग्रेंस भी लोगों को देखने हैं, किसके बारे में क्या बात हो रही है, कहाँ कंपैरिजन हो रहा है। तो पुराने वीडियोस में क्या होता था, स्क्रीन टाइम में ज़्यादा मैं ही दिख रहा हूँ, परफ्यूम कम दिख रहे थे, तो आई लाइक ठीक है, परफ्यूम्स भी दिखना ज़रूरी है, लोगों को पता चले कंपैरिजन किस चीज़ का हो रहा है, कौन कौन है कंटेंडर। तो ठीक है भाई, जो इंस्पिरेशन अगर हम कहीं से ले सकते हैं, अगर वो अच्छे के लिए, तो वाई नॉट, ऑलराइट। सो देखते हैं, ये सेटअप भी कोशिश करूँगा आगे कंटिन्यू करने की। आप मुझे बताओ ये सेटअप कैसा लग रहा है, ऐसे ही इसी तरह के रिव्यूज़ होंगे तो आप मुझे बताना, जैसे भी लगे आपको, ठीक है। सो कन्वीनियंट लग रहा है, दैट्स ऑल, मुझे भी हाथ पैर रखने के लिए कुछ मिल जाता है, ओके। सो आई होप यू लाइक दिस रिव्यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, दिस सेंटिमेंट साइनिंग ऑफ।